आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आज मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें गिरती हुई मार्केट में जिन स्टॉक्स को हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि एक सुनहरा चांस होता है। और इस जब मार्केट गिरता है तो एक चांस रहता है कि हम किसी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, या आप किसी स्टॉक्स में जिसमें पोजीशन आप बना न सके हो उन स्टॉक्स में आप पोजीशन बना सकते हो। जो कि आप सोच रहे हो कुछ दिन पहले कि अब स्टॉक्स ये हाई हो चुके हैं, तो उन स्टॉक्स में देखते हैं कहाँ मौका मिलता है, उन स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि काफी डिटेल में बताया कि निफ्टी 50 आज के दिन निफ्टी में अगर गिरावट हुई है तो किन वजह से गिरावट हुई है, तो काफी कुछ डिटेल में बताया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं केवल आपको, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे अगर आप तो केवल थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं निफ्टी 50 के बारे में, ज्यादा कुछ यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करूंगा डिटेल में। तो अगर आज थोड़ी सी अगर चर्चा की जाए तो निफ्टी देखिए आप 23,616 पे है। 23,000 कहाँ पे, 23,616 पे। अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका 23,500 का है। अगर 500 को तोड़ती है तो निफ्टी आपको 23,200 की तरफ भी दिखाई देगी। ठीक है सर, 23,200 की तरफ दिखाई देगी। और अगर यहाँ पे निफ्टी 23,200 के जब लेवल को तोड़ेगी तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब आपको बताएंगे अब निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी एक वजह से, जैसे जैसे पहले कोरोना की वजह से गिरावट हुई थी, तो किसी एक वजह से, तो इस बार एचएमपी जो वायरस है, तो किसी एक ही वजह से बार बार गिरावट की संभावना नहीं होती है। ठीक है सर। ओवरऑल निफ्टी में जो आज के दिन निवेशकों के अंदर एक भय का माहौल रहा, हो सकता है कि एक दो दिन में वो सही सुधर जाए और निफ्टी आपको वापस से उसी तरह ही दिखाई दे जिस तरह से अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगातार दिखाई दे रही थी। तो सारी बातों चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं, देखो कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ आपके लिए जिनमें एक स्टॉक में आप निवेश कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ से बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है। काफी स्टॉक में 5-5% की गिरावट हुई है, तो इन स्टॉक्स को देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो आपके लिए जिन स्टॉक में एक स्प्राइट एग्रो के बारे में बताएंगे, कौन सा स्टॉक, स्प्राइट एग्रो बारे। उसके बाद अन्य स्टॉकों की चार्ट पैटर्न पे चर्चा करेंगे, जहां पे हम देख सकते हैं कि इन स्टॉक्स को कहां पे बाई किया जा सकता है। और हाँ, एक बात याद रखिए, देखो गिरते हुए मार्केट में सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक स्टॉक की, जो कि आज के दिन भी देखते हैं कितना गिरा। हम बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक की। देखिए सर, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स हैं उनमें अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप इन स्टॉक्स में एंट्री करिए। अगर आप एंट्री नहीं कर पाए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हुआ, चाहे चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हुआ सर, चाहे आपका सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी भी अब एक अच्छी रेंज पे जाता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कौन सी प्राइस पे उसको एडजस्ट, आप उसको ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो देखो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अगर आपको कौन सी रेंज पे मिलता है ये स्टॉक, देखिए इसको स्टॉक को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स हैं, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, कौन से सर, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए स्टॉक हैं, इनको सरकार की पीएलआई स्कीम का फायदा मिलेगा और इन स्टॉक्स में आपको जबरदस्त तेजी दिखाई देगी। ठीक है। और देखो आज के समय में अगर देखा जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, चाहे काइनस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, चाहे आपका कौन से भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से स्टॉक जुड़े हैं उनमें जबरदस्त तेजी है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो इस स्टॉक में भी आप धीरे धीरे निवेश करिए। ठीक है सर, अब मौका मिल रहा है आपको एंट्री करने का, तो कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको किस रेंज में मिल जाए, 9 से 60 की रेंज में सर। ठीक है सर, 9 से 60 अभी कहाँ पे चल रहा है, स्टॉक चल रहा है 996 पे। कहाँ पे सर, 996 पे। अगर ये स्टॉक आपको, ये जो मैंने रेंज बताई आपको 9 से, ये वाली रेंज, ये जो रेंज बता रही है आपको मैं, इस वाली रेंज पे। ठीक है सर, 9 से 50 कहाँ पे सर, 9 से 50 की रेंज, लगभग 9:30 की रेंज में। ठीक है, जहाँ पे 9 से 50 हुआ, 9 से 60 हुआ, इस रेंज पे अगर ये आपको स्टॉक मिलता है तो आप स्टॉक को धीरे धीरे ऐड करते जाइए। और इन स्टॉक्स को मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स को गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का जबरदस्त फायदा मिलेगा। ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स है। अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करूं सर इसमें आपके लिए, तो आपके लिए सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी को देख, अगर इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक है सर सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। कौन सा सर, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ये भी स्टॉक आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि इन स्टॉकों को मैं एक आपको जो रेंज दूंगा वो कौन सी रेंज दूंगा, मैं कहूंगा आपको इस स्टॉक को कहाँ पे ऐड करना है, 644 के ऊपर ऐड करना है। ठीक है सर, कहाँ पे, 644 के ऊपर। ठीक है सर। अब आप ये मुझसे कहेंगे कि ये अभी मुझे स्टॉक कहाँ मिल रहा है, अभी स्टॉक मिल रहा है आपको कौन सी प्राइस पे मिल रहा है, 595 पे मिल रहा है। ठीक है सर, कहाँ पे, 595 पे। ठीक है सर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखो अगर आप इस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, किस प्रकार के, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ठीक है सर, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना है, 595 पे ऐड करिए। ठीक है सर, 595 पे ऐड करिए, वहां से थोड़ा सा और नीचे जाए वहां पे ऐड करिए। लेकिन जब मैंने आपको रेंज बताई ये वाली, जैसे ये मैंने बताई आपको कि 644 के ऊपर आप ऐड करिए। ठीक है सर,
644 के ऊपर ऐड करिए, यहाँ से आपको इजीली 700 और 800 की रेंज में स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत फास्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मैंने एक वो रेंज बताई आपके लिए, जिस रेंज पे आप जो लोग ये जब ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक टिका हुआ है स्टॉक तब तक मजबूत है। तो जो 644 की रेंज बताई, तो यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है। ये 644 के ऊपर जब ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक आपको इजीली इजीली बहुत जल्दी आपको कौन सी रेंज में दिखाई देगा, 700 की रेंज में दिखाई देगा। फिर यहाँ से 750 की रेंज और 800 की रेंज बहुत जल्दी दिखाई देगी, ठीक है सर। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप कौन से 595 पे स्टॉक चल रहा है, 595 पे, 590 पे धीरे धीरे स्टॉक को बाई करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले स्टॉक की अगर बात करूं तो अगला स्टॉक सर इसके लिए लेके आया हूं मैं आपके लिए, ये मैंने दो स्टॉक बताए सर। कहाँ से, एक दो स्टॉक बताए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स बताए दो। अब स्टॉक्स आपके लिए एक लेके आया हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक, ठीक है। अब क्योंकि बजट आने वाला है, बजट में क्या होता है, बजट में रेलवे के लिए घोषणाएं होंगी सर, रेलवे के लिए। और अगर रेलवे के लिए घोषणाओं में अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो रेलवे में अगर देखा जाए तो देखो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं, ठीक है सर, उनमें एक जबरदस्त मोमेंटम उनमें भी आएगा। तो अगर आप उनमें मेन कंपनी अगर देखना चाहो तो देखो, एक JWL हो गया, जो कि जुपिटर वेगन, जो कि आपको वेगन बनाती है, एक कंपनी हो गई RVNL, ठीक है सर। तो इन स्टॉक्स में एक जबरदस्त मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा रेलवे के स्टॉक्स में। और दूसरी अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक आपको बहुत ही अभी ऐसी प्राइस में मिल रहे हैं जहां से कि स्टॉक के नीचे गिरने की संभावना बहुत कम है। हम देखते हैं RVNL को, देख, अगर मैं आपसे RVNL की बात करूं तो RVNL स्टॉक आपको अभी कौन सी प्राइस पे है, अभी है 410 की प्राइस पे। कौन सी सर, 410 की प्राइस पे। ये स्टॉक जहां तक मुझे आइडिया लगता है कि ये स्टॉक 399, मतलब 400 की रेंज, ठीक है सर, 400 की रेंज को ये नीचे नहीं तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, देखो मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इस बात को आप याद रखिए। मैंने कोई ये कह दिया कि ये 400 की रेंज को नहीं तोड़ेगा, तो मैंने कोई पत्थर की लकीर नहीं खींच दिया कि ये 400 की रेंज को नहीं तोड़ेगा। स्टॉक नीचे भी जा सकता है, लेकिन क्या है कि ये एक अनुमान है जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये क्या है कि आपको 400 की रेंज में स्टॉक को ऐड करना है, ठीक है सर। 400 की रेंज में स्टॉक को ऐड करिए, 400 पे स्टॉक मिलता है तो आपको 400 पे ऐड करना चाहिए। अगर बाई चांस थोड़ा और नीचे मिल जाता है तो यहाँ पे आप कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रेंज में आप स्टॉक को ऐड करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन प्राइस में मिल रहा है स्टॉक RVNL, ठीक है सर, RVNL। दूसरे स्टॉक अगर रेलवे में बात करूं तो मैं IR उसकी बात करता हूँ, जुपिटर वेगन की सर, JWL। अगर इस स्टॉक को देखते हैं, अब अगर जुपिटर वेगन की बात करें तो जुपिटर वेगन देखिए, ये भी स्टॉक भी आपको एक इसी रेंज पे मिल रहा है, जो रेंज आपकी ये देखो 470 की दिख रही है। और अगर स्टॉक आपको किसी भी गिरावट में, हो सकता है कल फिर गिरावट हो, अगर उस गिरावट में आपको 420 की रेंज में, सर कहाँ पे, 420 की रेंज, अगर 420 की रेंज में स्टॉक आपको मिलता है तो वहां पे आप जबरदस्त ऐड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक में ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है, किसमें सर, जुपिटर वेगन स्टॉक्स में। और दूसरा स्टॉक मैंने आपको ये रेलवे से जुपिटर वेगन बताया। अगले स्टॉक की अगर बात करते हैं तो अगले स्टॉक देखिए सर, आप सेमीकंडक्टर से ले लीजिए। सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक, अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं, देखो एक थोड़ा सा रिस्की स्टॉक जरूर है, लेकिन स्टॉक्स आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर स्टॉक की बात करूं तो मॉसचिप टेक्नोलॉजी, कौन सा सर, मॉसचिप टेक्नोलॉजी, ठीक है सर। स्टॉक थोड़ा रिस्की है सर इसका, और ज्यादा क्वांटिटी अगर हम ऐड करेंगे तो हम एक, इसके स्टॉक के जब रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाएंगे तो हम रिजल्ट की बात बताएंगे। लेकिन मॉसचिप के अगर चार्ट पे चलते हैं, चार्ट देख, अब मॉसशिप की बात करें तो मॉसशिप देखिए अपने बेस पर ही खड़ा है स्टॉक, ज्यादा यहाँ से गिरने की मुझे भी यहाँ संभावना नहीं लग रही है। अगर आपको ये 200 की रेंज में स्टॉक मिलता है, कौन सा सर, 200 की रेंज में, तो स्टॉक को आप ऐड करिए। और इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करिए। कब के लिए सर, लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टॉक मुझे यहाँ से आपको, ये स्टॉक एक सेमीकंडक्टर का स्टॉक है और ये बेहतरीन स्टॉक बनेगा। यहाँ से ये स्टॉक मुझे जबरदस्त फंडामेंटल का, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट और आ जाने दीजिए स्टॉक का, क्योंकि पी रेशियो स्टॉक का हाई चल रहा है, ठीक है सर, पी रेशियो हाई है। तो स्टॉक का थोड़ा रिजल्ट अगर आ जाए तब थोड़ा सा और देखते हैं और स्टॉक को फिर आगे ऐड करवाएंगे, आपको कैसे ऐड करना है। तो अगर इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो, जिसके स्टॉक का नाम है क्वांटशिप टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं, तो आगे अब बात करते हैं स्प्राइट एग्रो स्टॉक है, क्योंकि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे स्प्राइट एग्रो स्टॉक का, क्यों काफी लोग इसमें फंसे हुए हैं स्प्राइट एग्रो में। अब स्प्राइट एग्रो की बात करूं सर, तो इस स्टॉक को अगर हम देखते हैं, देखिए सर फंडामेंटली स्टॉक मुझे पसंद नहीं आता है स्प्राइट एग्रो में। आपको बात करूं, मैंने काफी बेहतरीन स्टॉक बताया आपको, जिसमें कि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मुझे वो ये वाले पसंद नहीं आते हैं, लेकिन स्प्राइट एग्रो स्टॉक है, मुझे पसंद नहीं आता है, फंडामेंटली बढ़िया नहीं है स्टॉक। अगर आपके पास है, अगर आप उसमें फंसे हुए हो तो थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ क्या स्टॉक में हो सकता है। अब अगर स्प्राइट एग्रो की बात करें, देखिए सर चार्ट पैटर्न जो है इन स्टॉकों में, आपसे कहूं कि चार्ट पैटर्न का ये स्टॉक पालन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है सर। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्टॉक, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक देखो इस ट्रेंड लाइन का पालन कर, अगर देखो करता है ट्रेंड लाइन का पालन, क्योंकि पहले बेस कहाँ था इसका, ये था। अगर इस ट्रेंड लाइन का पालन करता है तो फिर ये स्टॉक आपको 14 रुपया 64 पैसा पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
तो स्टॉक कहाँ पे दिखाई दे सकता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास। जो ये ट्रेंड लाइन है ये लगभग मैंने डाली है 13 रुपए 46 पैसे, ठीक है सर। कहाँ तक, 13 रुपए 46 पैसे। अब 13 रुपए 46 पैसे पे स्टॉक को हो सकता है रुकना चाहिए अगर इसका पालन करता है तो, लेकिन अमूमन ऐसे स्टॉक जो होते हैं इनमें क्या होता है, पंप एंड डंप की स्थिति चल जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे स्टॉक से अवॉइड रहा करिए, ठीक है सर, दूर रहा करिए। लेकिन तब भी आप लोग अगर नहीं मानते हैं, आपको अगर ऐसे स्टॉक में पैसा बनाना आता है तो आपका रिस्क है। आपका क्या रिस्क है ये मुझे नहीं मालूम है, ठीक है सर। अगर ये आपके पास स्टॉक है तो देखिए 13 रुपए 46 पैसे पर आगे रुकता है कि नहीं रुकता है, लेकिन वहां अगर नहीं रुकता है तो फिर स्टॉक और नीचे आने की गुंजाइश है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है स्टॉक में, तो आगे ही पता चलेगा स्टॉक में क्या होता है। लेकिन ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा आप अवॉइड रहा करिए, अगर अपने आप को अवॉइड रख सकते हैं तो। अगर नहीं रख सकते हैं तो फिर केवल मेरा समझाने का काम है, जिसको मैं आपको बता सकता हूँ, आगे मैं आपको नहीं बता सकता। और भी स्टॉक्स की अगर बात करें, देखो सर, और अगर स्टॉक्स की बात करें तो काफी अच्छे स्टॉक्स और भी हैं, जिसमें कि आपका पिकार्डली एग्रो हो गया सर। पिकार्डली एग्रो को आप देख सकते हैं। पिकार्डली एग्रो, अगर यहाँ से पिकार्डली एग्रो वो भी आपको अगर नीचे मिलता है उस रेंज में दिखाता हूँ मैं आप। अब पिकार्डली एग्रो की बात करें तो पिकार्डली एग्रो भी देखो अपने बेस पे, ये लगभग कौन सी 894 की रेंज है इसकी भी। तो अगर आपको 894 की जो रेंज आज आई है इस प्राइस पे मिलता है स्टॉक, वहां ऐड करिए। थोड़ा सा अगर और नीचे मिल जाता है, 850 की तरफ मिल जाता है, 850 की तरफ, तो वहां ऐड करते जाइए। इन स्टॉकों को आप लॉन्ग टर्म के लिए शामिल करिए। जो भी मैंने आपको स्टॉक बताए सारे के सारे बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं, केवल स्प्राइट एग्रो को छोड़कर, ठीक है सर। स्प्राइट एग्रो को छोड़कर सारे के सारे बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं। स्प्राइट एग्रो के बारे में कुछ नहीं कह सकता। और शेष जो मैंने स्टॉक्स बताए उन स्टॉक्स को आप, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो इन स्टॉकों में पोजीशन बनाइए। अगले वीडियो में जब बनाएंगे तब उसमें आपको और भी बताएंगे स्टॉक जिनको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है सर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।